इस क्वेश्चन में कह रहा है कि हमें अगेन x की वैल्यू निकालनी है और हमें प्रूव करना है कि हमारी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है। अगर आपने इससे पहले के क्वेश्चंस नहीं देखे हैं तो उनको ज़रूर देख लें, उसका लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, या आप मेरी साइट www.elearnmaths.in पे जाएं, सिंपली क्लास क्लिक करें, बुक क्लिक करें और ड्रॉप डाउन के थ्रू किसी भी चैप्टर के एक्सरसाइज का प्लेलिस्ट देख सकते हैं। तो ये कितना दे रखा है, 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 3/10 इंटू 5x माइनस 12, ये दे रखा है। अब हम क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले बात, ये पूरा वैल्यू ब्रैकेट में है और इस 3/10 की मल्टीप्लाई इस ब्रैकेट में हो रही है, तो 10 को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2x माइनस 3 तो एज इट इज़, और 3 की मल्टीप्लाई ऊपर की ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि 5x माइनस 12 के नीचे कुछ नहीं है, तो इसको मैं ये लिख सकती हूँ -12 होल अपॉन 10, क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं था तो 1 लिख दिया, तो 10 1 ज़ा 10, ये लिख सकते हैं। अब ये देखिए फिर से वही चीज़ आ गई, होल के नीचे है वैल्यू, तो ये इधर जाके क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो हम इस 10 को इधर ले गए, तो ये क्या लिख सकते हैं, 10 की मल्टीप्लाई इन दोनों में होएगी। अब 2x माइनस 3 दोनों में होएगी, सिर्फ 2x में या 3 में नहीं होगी, ये याद रखिएगा। इक्वल्स टू 3 इंटू 5x माइनस 12, तो अब कितना आ जाएगा, अब देखिए 10 की मल्टीप्लाई 2x में, प्लस 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 10 2 ज़ा 20, 20x, इसी तरीके से प्लस माइनस माइनस 10 3 ज़ा 30 इक्वल्स टू प्लस 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 3 5 ज़ा 15x, इसी तरीके से प्लस माइनस माइनस 12 3 ज़ा 36। अब हमें पता है x की टर्म्स एक साइड होती हैं, तो 20x तो इधर ही रहा और 15x इधर आके माइनस का हो गया, इसी तरीके से -36 एज इट इज़ रहा और 30 इधर आके प्लस का हो गया। अब 20x प्लस का है और 15x माइनस का है, तो एक प्लस और एक माइनस की वैल्यू आपस में सब्ट्रैक्ट हो गई और साइन बड़ी वाली वैल्यू का लग गया। इसी तरीके से यहाँ पे भी एक माइनस और एक प्लस की वैल्यू है, तो आपस में सब्ट्रैक्ट हो गई और साइन बड़ी वाली वैल्यू का लग गया। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, -6 एज इट इज़, और 5 यहाँ डिनोमिनेटर में आ जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई में था, तो इधर आके डिवाइड का हो जाएगा, राइट। अब हम अपनी लेफ्ट साइड राइट हैंड साइड के इक्वल देखेंगे कि है कि नहीं है, तो चेक कर लेते हैं, चेक, दैट इज 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 3/10 इंटू 5x माइनस 12। तो हम अपनी लेफ्ट हैंड साइड देख लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड है हमारी 2x माइनस 3, अब x की जगह हमने लिख लिया -6/5 माइनस 3। अब देखिए प्लस माइनस माइनस होता है तो माइनस, और ऊपर की ऊपर मल्टीप्लाई, 2 6 ज़ा 12, 12/5 माइनस 3। अब 3 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 लिख देंगे। अब 5 और 1 में कुछ भी कॉमन नहीं है तो डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दिया, और जब भी डायरेक्टली मल्टीप्लाई होता है इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ और इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, तो ये आ गया -12 की मल्टीप्लाई 1 के साथ और -3 की मल्टीप्लाई 5 के साथ, तो ये कितना आ गया, माइनस प्लस माइनस 12 1 ज़ा 12, माइनस प्लस माइनस 5 3 ज़ा 15 अपॉन 5, तो ये कितना आ गया, दोनों माइनस की टर्म्स है आपस में ऐड हो जाएंगी, तो ये कितना आ गया, -27/5 आ गया लेफ्ट हैंड साइड। अब इसी तरीके से हम अपनी राइट हैंड साइड निकाल लेंगे, तो राइट हैंड साइड है हमारी, देखिए यहाँ से देख लीजिए, 3/10 इंटू 5x माइनस 12, तो x की जगह -6/5 लिख देंगे, तो 5 एज इट इज़ -6/5 माइनस 12 ब्रैकेट क्लोज्ड। अब देखिए इन दोनों में मल्टीप्लाई है और ये दोनों नंबर्स ऊपर नीचे सेम नंबर से कैंसिल होते हैं, तो 5 1 ज़ा 5 5 1 ज़ा 5, तो ये कितना बच गया, 3/10 एज इट इज़ ब्रैकेट माइनस का 6 और माइनस का 12 बच गया, राइट। तो
तो ये कितना आ गया 3/10 एज इट इज़, और दोनों टर्म माइनस किए हैं तो आपस में ऐड हो जाएंगी, तो इंटू -18 हो गया और साइन बड़ी वाली वैल्यू का लग गया। अब जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर देंगे, तो ये देखिए 2 5s are 10, 2 9s are 18। अब प्लस माइनस माइनस 9 3s are 27/5, तो देखिए हमारी लेफ्ट साइड भी -27/5 है और राइट साइड भी, तो हम यहाँ लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है y -1/3 माइनस y -2/4 इक्वल्स टू 1। क्या ये 1 के इक्वल है? हमें y की वैल्यू निकालनी है और चेक करना है। तो ये देखिए यहाँ पे माइनस है और दोनों के नीचे होल अपॉन में दे रखा है, तो माइनस के बाद जब ऐसी टर्म दी हुई होती है और जिसके नीचे 2 वैल्यूज़ दी हुई होती है और उसके नीचे होल में अपॉन होता है, तो हम क्या करते हैं उसको ब्रैकेट में कर लेते हैं। क्यों करते हैं ब्रैकेट में? क्योंकि अब हमारी माइनस साइन की मल्टीप्लाई होगी। अगर आप ब्रैकेट में नहीं लिखेंगे तो -y कर देंगे और इसे -2 ही रहने देंगे, लेकिन असलियत में जब माइनस की मल्टीप्लाई होगी तो y तो माइनस का होगा ही, लेकिन 2 प्लस का हो जाएगा। देखिएगा, अब देखिए ये दोनों y की टर्म हो गई पूरी, मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में बताया था। तो देखिए ये दोनों y टर्म्स हो गई। अब 3 और 4 का एलसीएम ले लेंगे और कुछ भी कॉमन नहीं है तो डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, 3 4s are 12। अब जब डायरेक्टली मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 की मल्टीप्लाई इस पूरे में और 3 की मल्टीप्लाई इस पूरे में, तो यही करेंगे। 4 की मल्टीप्लाई y -1 में और -3 की मल्टीप्लाई y -2 में इक्वल्स टू 1। अब ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं ऊपर के, तो प्लस 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 4 इंटू वाई इज़ 4y। इसी तरीके से प्लस माइनस माइनस 4 1s are 4। अब माइनस प्लस माइनस 3 इंटू वाई इज़ 3y, माइनस माइनस प्लस 3 2s are 6 अपॉन 12 इक्वल्स टू 1। अब देखिए ये y की वैल्यू प्लस की है, ये माइनस की है, तो आपस में सब्ट्रैक्ट हो गई, तो क्या आ गया y बच गया। 4 में से 3 गया इज़ 1, 1y लिखें या y लिखें, बात एक ही है। अब इसी तरीके से 6 प्लस का है, 4 माइनस का है, तो आपस में सब्ट्रैक्ट हो गया, साइन बड़ी वाली वैल्यू का लग गया। 6 में से 4 गया इज़ 2 और 6 क्योंकि प्लस का था इसलिए प्लस लगा दिया, अपॉन 12 इक्वल्स टू 1। मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में ये भी बताया था जब अपॉन में कोई वैल्यू होती है तो उसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं इधर, तो हम क्या करते हैं y +2 एज इट इज़ और 1 की मल्टीप्लाई हो गई 12 से, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ गया y +2 एज इट इज़ और 12 1s are 12, तो y अपनी जगह रहा, 12 अपनी जगह रहा और 2 इधर आके माइनस का हो गया, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 10 आ गई। अब हम चेक करेंगे कि y की वैल्यू जो 10 आई है वो करेक्ट आई है कि नहीं आई है, तो y -1/3 माइनस y -2/4 इक्वल्स टू 1। हम अपनी लेफ्ट हैंड साइड लिख लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड है हमारी y -1/3 माइनस y -2/4, तो अब y की जगह हमें 10 लिखना है, लेकिन उससे पहले हम इसको ब्रैकेट में कर लेंगे, तो 10 - 1/3 माइनस 10 - 2/4, तो ये कितना आ जाएगा 10 - 1 कितना हुआ 9, 9/3 माइनस 10 - 2 हुआ 8/4। अब जो ऊपर नीचे कैंसिल हो सकता है उसको कैंसिल कर देंगे, 3 3s are 9, 4 2s are 8, तो ये कितना आ गया, ये आ गया ऊपर 3 बच गया और 2 बच गया, तो 3 में से 2 गया इज़ 1, तो देखिए हमारी लेफ्ट साइड भी 1 आ गई और राइट हैंड साइड भी 1 थी, तो हम यहाँ लिख सकते हैं आर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ।